Hello, students. I hope all of you are fine, healthy, and safe. Now, it's your English worksheet 42, scheduled to be done on 10th October 2020 for class 10 students. And now you have to write down your students, your name, your class teacher name, your roll number, and your student ID. Students, today's worksheet is based on the principles of Mahatma Gandhi and his life, in which he always followed the principle of Swaraj, self rule, discipline. And now Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non violence. He believed in true freedom and called it Swaraj. बेटा महात्मा गांधी जो थे उनकी दो चीज़ें थी, एक था अहिंसा और सत्य की राह पर चले वो। जैसा कि अभी हमने 2 अक्टूबर सेलिब्रेट भी किया गांधी जयंती, तो हम उनके सारे प्रिंसिपल्स को एक बार रिमाइंड करते हैं उससे। और अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है बेटा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, तो वो नेल्सन मंडेला जो थे वो गांधी जी के ही लगभग एक जैसे ही प्रिंसिपल्स पर वो भी बिलीव करते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, गांधी जी एक लीडर, एक ऐसे नेता थे जिनको सिर्फ इंडिया में नहीं, उनकी नॉन वायलेंस पॉलिसी यानी कि अहिंसा जो थी, जिसके उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के बेस पे उन्होंने जो अपने अहिंसा के राह पर चलते हुए पूरे विश्व को यह दिखाया, ये प्रूव कर दिया कि किस तरह से हम अपना स्वराज को अचीव कर सकते हैं। स्वराज बेटा, स्व होता है सेल्फ, अपने लिए, अपना, सेल्फ रूल, राज यानी कि देखिए जो राजपाट होता है राजाओं को मिलता है, तो हम खुद के राजा हैं। हमने खुद सच्ची जो आज़ादी है वो ये है कि हम अपने लिए आज़ाद हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधी जीज कंसेप्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। तो यहाँ हम स्वराज जब भी हम याद करते हैं तो क्या याद करते हैं, उनका वो स्वराज आंदोलन और उनकी वो पूरा इंडियन फ्रीडम का जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल से, किस तरह से उन्होंने हमें उस दास्ता से, किस तरह से हम उससे अलग हुए, किस तरह से फ्री हुए। सिंस दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें क्या थी, ये ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट था। हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बना, हम अपने आप अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, और इसीलिए गांधी जी ने हमें कंसेप्ट दिया स्वराज। एडवोकेटेड इंडियाज डिस्केडिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ब्यूरोक्रेट, लीगल एंड मिलिट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो उसके बाद उन्होंने सबको गाइड किया कि हमें अपने ही इंस्टीट्यूशंस, अपने पॉलिटिकल राइट्स, अपने इकोनॉमिक राइट्स, अपने लीगल कानूनी और अपने एजुकेशन, बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी तभी आए थे उसके बाद। पहले तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए थे क्योंकि वो हमें अपना सर्वेंट बनाना चाहते थे और अपनी ही लैंग्वेज में उस तरह से हमें सिखाना चाहते थे कि जैसा वो हमें गाइड करें हम वैसे मूव करें। उसके बाद स्वराज के अंडर ही, स्वराज जब पॉलिसी आई तो उसके अंडर ही हमारे इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेट, लीगल एंड मिलिट्री सब इंस्टीट्यूशंस की उस दिन शुरुआत हुई। अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम। अब अडॉप्टिंग स्वराज, स्वराज को अडॉप्ट करने का मतलब है एक ऐसे सिस्टम को लागू करना जहाँ रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जहाँ असली जो ताकत है वो लोगों के हाथ में है। जैसे हम अपनी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो उस तरह से हम लोगों के हाथ में ही पूरी ताकत है। गांधी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946, और उनका जो विजन था वो ये था कि पावर रिसाइड्स इन द पीपल, जो असली ताकत है वो कहाँ है, वो हम लोगों में है, हमारे भारत के लोगों में है। दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम, और वो अपनी इस ताकत को कभी भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। दिस फिलॉसफी उनकी जिस पे वो बिलीव करते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है। फिलॉसफी वो होता है बेटा जो एक पर्सन का बिलीफ सिस्टम है। रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। एक ऐसी जिसमें हम अपने खुद के लिए खुद मास्टर हैं, हम अपने
अच्छाई बुराई और अपने लिए हम क्या डिसीजन लेना चाहता है, कोई और हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता. वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन एंड ऑफ हिस कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो और लोग हैं उनके लिए, विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ. वो कम्युनिटी खुद मिलकर जो डिसीजन लेना चाहती है वो ले सके, कोई और उनको बाउंड नहीं कर सकता. इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव, जहाँ पर स्वराज, एक ऐसा राज्य जहाँ स्वराज मिल जाता है, एवरी वन इज़ हिज ओन मास्टर, वहाँ का हर व्यक्ति अपना खुद का मास्टर है. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ. ये स्वराज है जब हम अपने आप पर अधिकार, अपना अधिकार खुद, हम अपने आप को अपने अधिकार से चलाना सीख जाते हैं. यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये गांधी जी का दिखाया गया, ये शायद दांडी मार्च या कुछ इस तरह से उनका वो जो उनका एक याद दिलाने के लिए एक ऐसी पिक्चर आपको शो की गई है कि किस तरह से वो अपने विचारों के साथ सभी को लेकर चलते थे. आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वॉट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम, अब ये पढ़ने के बाद और असली फ्रीडम जो आपने पढ़ी बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट अ लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया. आप अपने MLA को लेटर लिखिए एक्सप्लेनिंग वॉट स्वराज मीन्स टू यू. आपके लिए स्वराज क्या मतलब रखता है एज अ स्टूडेंट, एक छात्र की तरह, और एंड अ सिटीज़न ऑफ कंट्री, और एक नागरिक की तरह, अपने देश के नागरिक की तरह. तो बेटा लास्ट टाइम क्या हुआ कि जो राइटिंग थी वो कुछ मिक्सअप हो रही थी एंड आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. तो अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड भी कम करूँगी ताकि आपको स्क्रीन पे आराम से दिखाई दे. और इस बार मैंने पूरा PDF लास्ट टाइम इस तरह से बन गया था कि वो कुछ ब्लर होकर मिक्स हो रहा था, तो इस बार अब मैंने कोशिश की है कि वो बेटर हो. अब देखिए क्लास 10 की ये वर्कशीट नंबर 42 है जिसमें आप MLA को लेटर लिख रहे हैं. तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपका एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस, देन रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद आपका ये डेट है. डेट के आगे डेट वर्ड नहीं आएगा और ये 10 अक्टूबर 2020 आपने सबसे पहले लिखा. देखिए यहाँ पे एक सेंडर्स एड्रेस, आप कुछ भी अपना एड्रेस डालेंगे जिस एरिया में आप रहते हैं. जैसे मैंने यहाँ डाल दिया R141 स्ट्रीट नंबर 4 मॉडल टाउन दिल्ली. अब इसके बाद हमने उसके बाद लिखा कि हम किसको भेज रहे हैं, रिसीवर्स. तो द MLA मॉडल टाउन दिल्ली 10 अक्टूबर 2020. बेटा 2 अब नहीं आता, कुछ लोग 2 लिखते हैं, 2 अब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद देखिए हमारा है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं. टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ रिगार्डिंग स्वराज एंड फ्रीडम, मैं अपने व्यूज़ बताना चाहूँगी कि जो भी लेटर लिख रहा है वो अपने व्यूज़ बताना चाहेगा कि वो स्वराज से क्या समझता है. यही आपको कहा गया है लेटर में लिखने के लिए. तो सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया. मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ इंडिया का. नाउ आई हैव अंडरस्टूड द, और अब मैंने जान लिया है द मीनिंग ऑफ स्वराज, कि स्वराज और एंड ट्रू फ्रीडम की असली मीनिंग जो है, असली उसका क्या मतलब है स्वराज का और सच्ची आज़ादी का. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ट्रू फ्रीडम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशन. जैसा कि आपको आपके चैप्टर नेल्सन मंडेला जी का जो अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो उस चैप्टर से पता चला कि जो असली आज़ादी है वो क्या है, किसी भी तरह के भेदभाव से फ्री होना, किसी भी तरह के भेदभाव से आज़ाद होना, एंड ओवरकम, उसे बाहर निकलना, द फियर, और किसी भी डर से बाहर निकलना, ओवरकम द फियर. सिमिलरली गांधी जी डिफाइंड फ्रीडम. अब गांधी जी ने जो फ्रीडम को डिफ़ाइन किया वो कैसे किया, गांधी जी ने डिफ़ाइन किया फ्रीडम को इन टर्म्स ऑफ स्वराज. उन्होंने स्वराज के रूप में, जिसका मतलब है मीन्स सेल्फ रूल, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल. ऐसा सिस्टम लाना जिसमें जो असली ताकत है वो किसके हाथ में है, वो वहाँ के लोगों के हाथ में है. इट इज़ आर ड्यूटी टू यूज़ दिस पावर फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इस पावर को, जब हमें लोगों को ये पावर मिलने वाली है, जब ये पावर हमारे हाथों में आने वाली है, हम लोगों के हाथ में आने वाली है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस पावर को कहाँ यूज़ करें, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के भले के लिए. अब इसी तरह से तो बेटा फॉर द पीपल बाय द पीपल है डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में.
अब जो हमारे एमएलए के पास, हमारे एमपीज़ के पास जो ताकत आई है, तो वो कहाँ उन्होंने यूज़ करनी है? जो पावर उनको दी गई है वो पावर उनको यूज़ करनी है वेलफेयर, हमारे जो लोगों के, टू यूज़ द पावर इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद देखिए बेटा, वी मस्ट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस, और हमें असली जो मतलब है इसको समझना चाहिए और इसके बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए अमंग द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे सभी लोगों को इसका। अभी आपने देखा था, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वीक मनाया था, अभी हमने फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा मंथ भी मनाया लास्ट ईयर। और इसी तरह से हम इसका मनाने का कारण क्या था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने सेलिब्रेट किया था, एक तो ये था कि उसको 50 साल, कितने साल हो गए थे? 70 साल हो गए थे। 1950 में लागू हुआ था और अब हमारा 2020 आ रहा है, तो उसमें 1950 में जब लागू हुआ तो वो 1949 में तैयार हो गया था और अब उसे 70 साल हो गए थे जो हमने मनाया। किस लिए उसको मनाने का, किसी भी सेलिब्रेशन का कारण क्या होता है बेटा? लोगों को उसके बारे में पता चले, इसलिए। तो अब अवेयरनेस हमको क्रिएट करनी है, सिटीजन्स को उनकी राइट्स और ड्यूटी पता होनी चाहिए। इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव्ड एवरी वन इज इज ओन रूलर, जहाँ स्वराज अचीव्ड है, हो गया, वहाँ पर हर व्यक्ति अपना खुद का शासक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के, रूलर क्या, वो किसी और के कहने पर नहीं चलना चलेगा। अपने खुद के राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता है और उसके साथ साथ वो अपने राइट और रॉन्ग का डिसीजन खुद ले सकता है। वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आज हमें मिल चुकी है। इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ, जब हम खुद अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, यही स्वराज है। और आई होप दैट यू ऑल्सो, ये क्या लिखा है? ऑल्सो, आई होप दैट यू ऑल्सो एग्री विद माई व्यूज़। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। नेम आपका जो भी है यहाँ पर बेटा, आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका लेटर है बेटा, आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको स्टॉप करके, जूम करके देख के आराम से आपको ये समझ आएगा। आई होप कि अब आपको सब अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और आप इसे समझ भी पा रहे हैं और लिख भी लेंगे आसानी से। तो टाइम पे अपना काम करिए, अपने टीचर के पास, अपने टीचर्स के पास पहुंचाइए और इसी तरह से सीखते रहिए, खुश रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।